लोग समझ जाते हैं कि मार्केट बेसिस रिस्क क्या होता है। मार्केट में बायर्स और सेलर्स 2 पार्टीज़ होती है और ये लोग हमेशा एक पॉइंट के लिए, एक प्राइस के लिए फाइट करते हैं। जहाँ बायर्स को लगता है कि उस की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, मुझे उस प्राइस को लेना है। वहाँ सेलर्स को ये लगता है कि मुझे इसकी वैल्यूएशन अच्छी नहीं लगती, मुझे इसको सेल करना है यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में जो एक टफ कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, जिसमें कोई भी एक पार्टी सपोज़ बायर्स जो है, अगर बायर्स जो है, जो जिनका बुलिश व्यू है मार्केट की तरफ, वो ज़्यादा हो जाते हैं और वो किसी भी हालत में उस प्राइस को ज़्यादा में इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, तो वहाँ पे वो उस प्राइस के ऊपर डिमांड क्रिएट करते हैं। जब वो उस प्राइस की डिमांड क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली प्राइस अप जाता है। मीन्स कि बायर्स किसी भी प्राइस पे लेने के लिए रेडी है और सेलर्स जो है वीक पड़ जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जब सेलर्स हावी हो जाते हैं प्राइस के ऊपर, सेलर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स कम हो जाते हैं, तो सप्लाई जो है, जो आपके स्टॉक्स की सप्लाई है, वो बढ़ जाती है और सप्लाई बढ़ने से वो डिमांड जो है, वो काफ़ी वीक होती है, सप्लाई बढ़ के और वो प्राइस जो है नीचे की तरफ फ़ॉल होता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है? अ, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वाइकॉफ के हिसाब से। हम देखते हैं कि प्राइस जब एक ही एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा होता है, मीन्स कि एक ही चैनल में एक ही रेजिस्टेंस को फेस करके वापस नीचे आ रहा है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, मीन्स कि वहाँ पे कोई बायर्स कोई सेलर्स जो है इक्वल क्वांटिटी में ऊपर जाके सेल हो रहा है और बाय हो रहा है। तो जब ये चैनल होता है, ये कंसोलिडेशन जो फेज होता है प्राइस का, जिसमें प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया और अपने सपोर्ट एरिया के बीच में ही ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है? पर यहाँ से जब प्राइस, हमें कैसे पता चला कौन जीता या कौन यहाँ पे बायर्स जीते हैं या सेलर जीते हैं? तो जब प्राइस अब ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हमें ये पता चल रहा है कि इस ज़ोन में जिस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। क्योंकि अब क्या हुआ है, अब प्राइस जो है वो उस एरिया से जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की वजह से प्राइस जो है, अब हम इस एरिया को बता सकते हैं कि ये डिमांड ज़ोन की तरह काम किया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हुई है। इसकी वजह से जब इसको फ़ोर्सली जब इसके यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ से बायर्स अपना विन लेके गए और इसको हम लोग एक्यूमुलेशन ज़ोन कह सकते हैं। अगर प्राइस इस एरिया से, इस कंसोलिडेशन फेज़ वाले एरिया से नीचे की तरफ जाता है, तब हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी हावी थे, जिन्होंने इस पॉइंट पे जो है सेल किया और ये एक सप्लाई ज़ोन का काम कर गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ज़ोन में जो है डिमांड काफ़ी बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से वो एक्यूमुलेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि वाइकॉफ थियरी बेसिक क्या है, वाइकॉफ थियरी में क्या कहना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से 2 बताए हैं कि कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, ठीक है? कंटिन्यूएशन में कुछ इस तरह से है कि प्राइस के अंदर ना रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बन रहा है यहाँ पे कि प्राइस में अप एक रैली जाती है, फिर वो एक बीच में बेस बनाती है, जिसको हमने देखा है कंसोलिडेशन ज़ोन, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो सप्लाई है, कि वो डिमांड है। अब प्राइस ने यहाँ पे जो बनाया है रैली बेस और रैली मीन्स कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है और ये डिमांड ज़ोन की तरह इसने काम किया है यहाँ पे। तो हम इसे डिमांड ज़ोन की तरफ बोल सकते हैं कि ये एक डिमांड ज़ोन की तरफ काम किया है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ सेम देखते हैं कि ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब ये कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे रैली हुआ और एक ही साइड पे गया। ड्रॉप बनाया, उसने बेस बनाया, फिर से वहाँ पे वो ड्रॉप हुआ। तो अब हमें इसे ड्रॉप को क्या कहना चाहिए? हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई ज़ोन बना है। क्योंकि इस बेस में जो है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसकी वजह से ये सप्लाई हुआ। अब ये जो कंटिन्यूएशन मेथड है जिसमें आप स जो ड्रॉप होता है, फिर एक बेस बनता है, जैसे कंसोलिडेशन एरिया होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेलर्स हेवी होते हैं, उसके वापस से फिर से एक ड्रॉप होता है, ठीक है? अब दूसरा एक रिवर्सल अगर हम लोग देखने जाएँ कि रिवर्सल मेथड कैस क्या होती है, तो रिवर्सल में आप देखेंगे कि पहले वो रैली होगा, फिर वहाँ पे एक बेस बनाएगा और बेस बना के वापस से वो उसी तरफ से आएगा। ये आपको किसी भी पैटर्न के टॉप में मिल सकता है या फिर कहीं बुलिश हो चुका है, बुलिश एरिया के बाद में आपको रिवर्सल पैटर्न देखना हो तो आप इस तरह के मेथड देख सकते हैं। सेम वैसे ही आप देखते हैं ड्रॉप प्लेज़ रैली का मतलब होता है कि वो ड्रॉप हुआ, उसने एक बेस बनाया और वो रैली किया। मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर के बॉटम को अगर आपको चेक करना है तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह से उसका वो ट्रेड हुआ है यहाँ पे।
तो हमें एक्चुअली ये पता चल गया कि ये जो अगर ऊपर जा रहा है तो ये डिमांड ज़ोन का काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ अगर आ रहा है यहाँ से तो हमें पता चला कि ये सप्लाई ज़ोन का इस तरह से काम किया। बट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी चाहिए वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं इसके अंदर जितना कि आपको प्राइस में स्ट्रक्चर्स देखना इम्पोर्टेंट होता है। अब वॉल्यूम में मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा कि प्राइस जब रैली हो रहा होता है तब आपको जो है वॉल्यूम्स हाई होंगे। प्राइस जब कंसोलिडेशन फेज़ में होगा, जब एक्यूमुलेशन है या तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें नहीं पता क्योंकि वो जब ब्रेकआउट करेगा तभी हमें पता चलेगा कि वो बेस था, डिमांड था, सप्लाई था। उस टाइम पे काफ़ी लो वॉल्यूम होंगे और वापस से जब प्राइस अपनी रैली की तरफ बढ़ेगा, तब वॉल्यूम्स को थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो ये वॉल्यूम्स भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमने यहाँ पे थियरी में देख लिया, कुछ हम लोग चार्ट्स में जाके देखते हैं